हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पार्ट 1 वीडियो लेकर आ गए हैं। इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके थे। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। ये कब पहुंचा था? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे लोग। नवपाषाण युग में पहुंच गया था। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, वेरी वीवीआई क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। यहाँ से आप लोग जब बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो पक्का क्वेश्चन तो एकदम 100% मिलना ही है। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण एवं हथियार मुख्यतः किसके बने थे? करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग। पत्थर का बना था और तांबा का बना था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, रायगढ़ थी। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर, युवा आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? इसका आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे लोग, हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला आपका प्रश्न है 5वीं नंबर प्रश्न कह रहा है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासक यानी पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? इसका करेक्ट जवाब आप लोग मार लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट क्यों है? तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी लगा लेंगे लोग। डी जो है करेक्ट जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता। अगला आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा 7 नंबर प्रश्न है, सदन के कुल सदस्यों को कौन सा विभिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करा चुके थे, सेम प्रश्न। तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय शामिल है। इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार लीजिएगा, समवर्ती सूची। यहाँ से एक प्रश्न और पूछेगा, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग याद रख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 9 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू बचत। अगला आपका प्रश्न 10 नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग। हाँ, यहाँ समझने वाली बात है कि लघु उद्योग किसे कहेंगे और कुटीर उद्योग किसे कहेंगे। तो जो उद्योग हाथों से बनाया जाता है ना, उसे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं, और जो मशीन के द्वारा बनता है उसे लघु उद्योग कहते हैं। इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे लोग, करेक्ट जवाब होगा। वे अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, अवमूल्य का तात्पर्य है। तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे लोग, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। अगला प्रश्न
आपको दिखाई दे रहा होगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय। अगला प्रश्न 13 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश में रहन सहन के स्तर को समझा जाता है उसकी। तो इसका करेक्ट जवाब मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे लोग, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है, तो 14 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत के विदेश व्यापार में मंदी की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे लोग, डी करेक्ट हो जाएगा। केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रम द्वारा आयात की जाने वाली मद्दें। चलिए अगला प्रश्न आपको 15 नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो 15 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्वरैया नहर है। इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, NIFTY किससे संबंधित है। इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा डी, NSE सूचकांक से। 17 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 2011 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दिया गया था। इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हॉल्डिंग। ये देखिए हम लोग का पहले राजधानी जो था ना वो कलकत्ता में था, लेकिन लॉर्ड हैनिंग ने क्या किया कि उसे स्थानांतरित करके दिल्ली में बना दिया गया। 18 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है। तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा डी, राज्य सरकार पर। अगला आपका प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से आपका प्रश्न एक मिल सकता है, भारतीय जनसंघ किसका नया नाम है। तो बीजेपी का नाम है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1977 में किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लगा लेंगे लोग, वीर सावरकर। अगला आपका प्रश्न है 20 नंबर, किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है। तो 20 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, करेक्ट होगा जयंती जनता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसे हम लोग बोलेंगे होंग हो को। होंग हो को चीन का दुख कहते हैं, होंग हो को। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स होता है जब। इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे लोग, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक ना। यहाँ से एक चंद्र ग्रहण भी पूछेगा, उसको भी हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कपास के लिए तो सबको ही जानता है कि काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है।
तो इसका आपका करेक्ट जवाब लगा लेंगे लोग, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, तबकातो नासिरी। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्र कितने थे? तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगा लेंगे लोग, 7 थे। अगला प्रश्न है आपका 11 से तो प्रश्न रहता ही है, बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 का प्रतिशत क्या था? तो इसका प्रतिशत जो था ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा 25.4%। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। दूध से आइसक्रीम बनना ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये कृत्रिम प्रक्रिया है, ठीक ना। अगला 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 28 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बीटा कण, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे लोग, इलेक्ट्रॉन के, ठीक ना। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 30 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है ना, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य की विकिरण है? तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है माइक्रो तरंग, ये करेक्ट जवाब होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो ध्यान से देख लेंगे लोग। कह रहा है क्वेश्चन कि किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा बी, काला, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर, देखिए ये हम सेट में करा चुके हैं, ठीक ना। ये 3 बार क्वेश्चन को कराए हैं, ठीक। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। ये हम क्वेश्चन को कराए हैं 0 डिग्री पर। देखिए 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है पानी, और 100 डिग्री कहेगा तो पानी जो है वो वाष्प बन जाती है, ठीक ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने है, ऑप्शन 4। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पढ़े हैं, इसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया का नियंत्रण करता है? तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ये मस्तिष्क को और रक्त को संचालन को नियंत्रित करके रखता है, ठीक ना। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या कह रहा है? कौन से रंग की किरण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? यानी विद्युत को काची में कर देगा यांत्रिक। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत मोटर डायनेमो जो है इसका उल्टा करता है, ठीक ना, यांत्रिक को विद्युत में ट्रांसफर करता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना।
अब यहाँ आप मैथ्स का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, का मान बताएं, यानी भिन्न का जोड़ दे दिया है। 3 बट्टा कितना दिया है, 5 दे दिया है, और 7 बट्टा कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक ना। तो 27 ये हो जाएगा, और ऐड 9 पचे 45 तो 5 7 35 हो जाएगा। अब इसे आप लोग जोड़ लेंगे तो 7 और 5 12 के आ गया 2, 3 2 5 1 6 62 बटे 45, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम लोग अब मैथ्स के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक ना।